सभी का द न्यूज 15 में और मैं हूं आपके साथ शिवानी मांगवानी। सहारा से जुड़ी कोई भी अपडेट पाने के लिए हमें आज ही सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। बिहार में नटवर लाल के नाम से प्रसिद्ध सुब्रत राय का तिलिस्म राजनीति बॉलीवुड और खेल हस्तियों तक ही सीमित नहीं है। सुब्रत राय अपने खिलाफ होने वाली हर गतिविधि को प्रभावित करने की पूरी कोशिश करते हैं और काफी हद तक सफल भी हो जाते हैं। यहाँ तक कि सुब्रत राय की अपने हित में कोर्ट के कई फैसले भी प्रभावित करने की बात भी सामने आई है। यह सुब्रत राय की विभिन्न क्षेत्रों में पैठी थी कि उन्होंने नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज बैड बॉय बिलियनियर कोर्ट से रुकवा दी थी। दरअसल नेटफ्लिक्स ने अपने इस वेब सीरीज में सुब्रत राय के नाम का इस्तेमाल कर लिया था। पहले बिहार अररिया की एक अदालत ने सुब्रत राय के नाम का इस्तेमाल करने पर रोक लगाई थी। जब नेटफ्लिक्स ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी तो सुप्रीम कोर्ट ने यह याचिका खारिज कर पटना हाई कोर्ट जाने को कहा था। हालांकि इस मामले पर फिल्म निर्माता हंसल मेहता ने नाराजगी जताते हुए कहा था कि फिल्म निर्माताओं के लिए भारत में सच्ची कहानियां बताने के लिए कोई जगह नहीं है। हंसल ने ट्वीट किया था कि आप वहां जाते हैं, यह देश सच्ची कहानियों के लिए नहीं है। उन्होंने लिखा था कि प्रिय नेटफ्लिक्स, कृपया इस उल्लंघन से लड़ें। दरअसल समय समय पर सुब्रत राय के कारनामे सामने आते रहते हैं। सेबी सहारा विवाद जग जाहिर है। जगह जगह सुब्रत राय की ठगी के खिलाफ निवेशकों और एजेंटों के आंदोलन चल रहे हैं। दरअसल 2012 और 2014 के दौरान सहारा की 2 कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट ने दोषी पाया था और तो उसी समय इसकी कंपनी सहारा समूह ने 3 कोऑपरेटिव सोसाइटी लॉन्च की थी और उनके जरिए उसने 4 करोड़ जमाकर्ताओं से तकरीबन 86,693 करोड़ रुपए वसूले थे। 3 सोसाइटी जो 2010 में स्थापित की गई थी और उनकी जमा राशि पर सरकार ने लाल झंडी लगा दी थी और उसे बेहद संदिग्ध करार देते हुए इन अनियमितताओं की जांच का आदेश दिए गए थे, जिसमें कहा गया था कि मेहनत से कमाई गई जमाकर्ताओं की इस राशि को गंभीर खतरा है। ऐसा नहीं था कि यह कोई सहारा पहला मामला था। दरअसल 2016 में जब सहारा मीडिया में कर्मचारी बकाया वेतन को लेकर आंदोलन पर थे तो नोएडा परिसर में इनकम टैक्स की छापेमारी में 150 करोड़ रुपए बरामद हुए थे। कहना गलत ना होगा कि सुब्रत राय की कंपनी सहारा का तिलिस्म देवकी नंदन खत्री के उपन्यास चंद्रकांता से कम नहीं है। जमीनी हकीकत यह है कि सुब्रत राय ने देश के कानून को ठेंगा दिखा रखा है। ऐसा लग रहा है कि इसके सामने हर तंत्र फेल है। यह हाल तब जब निवेशकों से लेकर एजेंट और कर्मचारियों में हाहाकार मचा हुआ है। मामला विधानसभा से लेकर संसद तक उठ चुका है। सहारा की स्थिति में यह है कि कर्मचारियों, एजेंटों और निवेशकों के बारे में सभी को पता है कि वे क्या कर रहे हैं, पर सहारा के कर्णधार सुब्रत राय, ओपी श्रीवास्तव, जेबी रॉय, स्वप्ना रॉय और उनके परिवार के बारे में किसी को स्पष्ट रूप से मालूम नहीं है कि ये लोग कहां हैं और क्या कर रहे हैं। हाँ, गत दिनों समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के हरियाणा गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में एडमिट होने पर सुब्रत राय और जेबी रॉय को वहां देखा गया था। बताया जा रहा है कि सहारा ने अपने को अलग कर सबने अपने अपने धंधे जमा किए हैं। ओपी श्रीवास्तव के बाबा रामदेव के साथ मिलकर धंधा करने की बात सामने आ रही है, तो जेबी रॉय ने पानी का धंधा कर रखा है। सुब्रत राय ने अपने बच्चों को विदेश में स्थापित कर दिया है। यह भी अपने आप में रहस्य है कि इस जानकारी के पीछे कोई मजबूत आधार नहीं है। सहारा के बारे में लोगों के मन में संदेह पैदा होने का एक बड़ा कारण ये भी है कि सहारा ने अपनी किसी कंपनी को कभी प्रॉफिट में नहीं दिखाया, तो फिर 2000 रुपए से शुरू किया गया व्यवसाय 2 लाख करोड़ तक कैसे पहुंच गया? यह अपने आप में एक प्रश्न है। संस्था में ब्यूरोक्रेट, नेता और अभिनेताओं का पैसा लगा होने की बात बाजार में आती रहती है। सहारा इंडिया ग्रुप और मार्केट रेगुलेटर सेबी के बीच चल रही कानूनी लड़ाई अब जग जाहिर हो चुकी है। यह भी अपने आप में रहस्य है कि कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। इसे लेकर बड़े कानूनी जानकारों में कौतूहल है। वैसे सहारा पर आरोप तो लोग दबी जुबान में लगाते ही रहते थे, पर मार्च 2014 में जब सहारा ग्रुप सरगना सुब्रत राय को सुप्रीम कोर्ट ने जेल भेजा तो लोगों का ध्यान इस ओर आ गया था। सुब्रत राय पर निवेशकों के पैसे ना लौटाने का आरोप है। सहारा ग्रुप पर सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन और सहारा हाउसिंग इन्वेस्ट कॉर्पोरेशन नाम की 2 कंपनियों के जरिए अवैध रूप से डिबेंचर जारी कर आरोप है।
यह वजह रही है कि सहारा ग्रुप की इन दोनों कंपनियों की ओर से जारी किए गए पब्लिक इश्यू को सेबी ने अगस्त 2012 में ही अवैध करार दे दिया था। 6 फरवरी 2017 को सुप्रीम कोर्ट की ओर से सहारा ग्रुप को समय भारी झटका दिया गया था, जब सुप्रीम कोर्ट ने धरती का कृत्रिम स्वर्ग के नाम से प्रसिद्ध सहारा ग्रुप की सबसे महत्वाकांक्षी हाउसिंग प्रोजेक्ट एबी वैली को अटैच करने का आदेश दे दिया था। मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पर मौजूद एबी वैली प्रोजेक्ट 39,000 करोड़ की लग्जरी टाउनशिप है। सुब्रत राय ने बड़े शौक से इसे बनवाया था। बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने सहारा के निवेशकों के बकाया 14,789 करोड़ रुपए की वसूली को लेकर ये सख्त कदम उठाया था। सुब्रत राय का कहना है कि हमें सेबी को देना नहीं बल्कि उससे लेना है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ सहारा ग्रुप के एबी वैली प्रोजेक्ट को अटैच किया था, बल्कि सहारा से उन संपत्तियों की सूची भी मांगी थी जिसकी नीलामी कर ग्रुप की बकाया राशि को प्राप्त किया जा सके। यह भी एक रहस्य है कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम दावे के बावजूद जमीनी स्तर पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कोर्ट की कार्रवाई किसी की समझ में नहीं आ रही है। ये भी कोई नहीं जानता कि किस कानून के तहत सुब्रत राय को कैद किया गया था। कांग्रेस प्रवक्ता पेशे से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने तो सुब्रत राय को जेल भेजने के आदेश पर ही सवाल खड़े कर दिए थे। सुब्रत राय प्रवचन देने के लिए तो बहुत लोकतंत्र की बात करते हैं, पर जमीनी हकीकत ये है कि वह संस्था में विरोध का एक भी स्वर बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। 2016 में जब कई महीने तक मीडिया कर्मियों को वेतन नहीं मिला तो आंदोलन हुआ और सहारा में लोकतंत्र की बात करने वाले सुब्रत राय इस आंदोलन को बर्दाश्त नहीं कर पाए थे। ऐसा भी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट सुब्रत राय की कारस्तानी को ना समझ रहा हो। सुप्रीम कोर्ट को पता है कि सहारा ग्रुप धड़ल्ले से अपनी मेंबर कंपनियों के बीच फंड को मूव करता है। कहा तो यह तक जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने सहारा ग्रुप की दो दोषी कंपनियों सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन को अकेले सबक सिखाने का ही मन नहीं बनाया है, बल्कि सर्वोच्च अदालत ने पूरे ग्रुप के कामकाज पर ही अपना ध्यान केंद्रित कर रखा है। यह बात भी सामने आई है कि पैरोल का फायदा उठाते हुए सुब्रत राय ने मोदी सरकार में काफी कुछ मैनेज भी किया है। नोटबंदी में सहारा के काफी काले धन के सफेद धन में तब्दील करने की खबरें भी बाजार में आई थी। सहारा, सेबी और सुप्रीम कोर्ट का खेल गजब मोड़ पर पहुंच चुका है। गत दिनों तो सुब्रत राय ने अपने समर्थकों और कर्मचारियों को संदेश दे दिया था कि कोई दावेदार न होने की वजह से ग्रुप को सेबी को जमा किया गया पैसा वापस मिलने वाला है। अब कोई दिक्कत सहारा के सामने नहीं रहेगी। उधर सुप्रीम कोर्ट के पूरे सहारा ग्रुप और उसके चतुर प्रमोटरों को उन्हीं की चाल में मात देने की रणनीति की जानकारी मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट की रणनीति का एक ऐसा हिस्सा यह भी था कि उसने 6 फरवरी 2017 को कपिल सिब्बल की उस फरियादी याचिका को भी दरकिनार कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ने भी इन दोनों दोषी कंपनियों के 85% निवेशकों को सही बताया है। बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने सेबी की जांच पर ज्यादा भरोसा जताया था, जिसमें बताया गया है कि कंपनी के ज्यादातर निवेशक बेनामी और काल्पनिक है। सहारा ग्रुप भी इस बात को अब तक साबित नहीं कर पाया है कि उसने निवेशकों को बैंकिंग चैनल के जरिए ही पैसा वापस किया है। यही वजह है कि काफी लोग सहारा को हिंदुस्तान का स्विस बैंक बताते रहे हैं। हालांकि सुब्रत राय के सुप्रीम कोर्ट को भी काफी मैनेज करने की खबरें बाजार में आती हैं। गत साल कपिल सिब्बल के इस तर्क की कोई भी ऐसा बैंक या निवेशक नहीं है जो पैसा वापस करने की मांग कर रहा हो। कोई भी सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया था। यह इसलिए माना जाता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि सहारा ग्रुप मनी लॉन्ड्रिंग की भूमिका निभा रहा है। सुप्रीम कोर्ट को भी पता है कि इस पूरे खेल के पीछे के असल खिलाड़ी कोई और है जो सामने नहीं आ पा रहे हैं। शायद यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट जैसी सर्वोच्च संस्था भी सहारा के सामने बेबस नजर आ रही है। इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ही सहारा से जुड़ी डेली अपडेट्स पाने के लिए हमें आज ही सब्सक्राइब करें।